हेलो गाइस, वेलकम करते हैं आप सभी का ईवीजा कंसल्टेंसी में। और सॉरी, काफ़ी टाइम के बाद आपसे रूबरू हुए हैं क्योंकि कुछ हम बिज़ी थे। एज़ यूजुअल जैसा कि हम बताते हैं कि बिज़ी होते हैं, बिज़ी काम ही ऐसा है। और दूसरा, क्रोशियन डेलीगेट्स आए हुए थे, तो कुछ उनके साथ मीटिंग्स थी, उस वजह से भी हम आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं थे। और कुछ क्लाइंट्स जिन्होंने कॉल किया या जिसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाए हम इसी वजह से, तो वो कंटिन्यू अभी कर सकते हैं कॉल मैसेज। आपको रेगुलर जो भी है आपको रिप्लाईज दिए जाएंगे। और कुछ क्योंकि हम बीमार भी थे मैम। बिल्कुल मैम, वो विंटर का सीजन है तो उसमें हर किसी के कोल्ड और फीवर चलता रहता है। जी। तो वो वाला एक्सक्यूज नहीं देंगे क्योंकि वो 10 डेज से कंटिन्यूसली है। तो दूसरा, क्रोशियन एम्प्लॉयर्स भी आए हुए हैं अपने। जैसा कि सब बोलते हैं कि मैम अप्लाई कॉपी दीजिए, अपडेट्स दीजिए, तो उन्हीं में हम बिजी थे। और क्योंकि उनको भी एक यही टाइम मिलता है क्रिसमस के टाइम पे, जो उनका एक हॉलीडेज लगा लो आप, तब वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, या जो उनके पास नए ऑफर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग वो बात कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते थे। और बाकी आप सब लोगों ने भी पेशेंस रखा कि अप्लाई कॉपी जैसे हम बोले छुट्टियों के बाद, तो वो भी आ चुकी है ऑलमोस्ट। कुछ कैंडिडेट्स की वो भी अपडेट्स मिल चुकी है, क्या चल रहा है क्या नहीं है। दूसरा, हमारे सिलेक्शन का प्रोसेस भी चल रहा है, स्पेशली हम बताएंगे होटल लाइन की जो वैकेंसीज है। सिर्फ और सिर्फ अभी चांस है आपके पास। आप क्योंकि इसके बाद मैम इंटरव्यूज फिनिश हो जाएंगे, हायरिंग्स ओवर हो जाएंगी। बिल्कुल 15 फेब से पहले पहले, सिर्फ आपके पास 15 फेब से पहले पहले सिलेक्शन लेने के चांस है, एक लो बजट के अंदर सेनेगल कंट्री में जाने का। और क्योंकि सीजनल का जो एक रूमर होता है वही टीआरसी वाला, जो हम हर वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि टीआरसी मिलती है, तो एक लो बजट के अंदर अगर आप 15 फेब से पहले आप जाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो। कुछ वीडियो सिलेक्शन चल रहे हैं जैसे शेफ के मैम, कॉन्टिनेंटल शेफ की स्पेशली। बिल्कुल अभी मैम ने कुछ क्लाइंट्स की वीडियो सिलेक्शन करवाई भी है, तो और अपडेट भी करते हैं मैम, टाइम टू टाइम आपको बताते भी हैं। अभी उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम बताएंगे आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देख लेना क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, क्योंकि कुछ गुड न्यूज़ भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो अब मीटिंग्स हुई है उनके दौरान जो हमें न्यू ऑफर्स मिले हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे वन बाय वन। तो वापिस से मैं एक बार फिर से होटल लाइन वालों को बोलूँगी, जो शेफ़ है, किचन हेल्पर है, हाउस कीपिंग है, क्लीनर है, और जो वर्किंग वीडियो दे सकते हैं वो वीडियो सिलेक्शन करवा लीजिए। इंटरव्यू नहीं दे सकते उनके लिए वीडियो वाला ऑप्शन है, इंटरव्यू दे सकते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है इंटरव्यू से सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप इस ऑफ़र को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, चाहे वो आप कतर में हो या कोई भी शेफ़ वगैरह हो, क्योंकि सबमिशन मार्च तक होगा, तो तब तक आप वापस भी आ सकते हो परमिट आने के बाद। बिल्कुल मैम, तो आप किसी भी गल्फ कंट्री में हो, नॉट ओनली कतर, यूएई में हो या फिर बिल्कुल कुवैत में हो, जिस भी कंट्री में हो फिलहाल वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर ना एसपी ऑफिस की पीसीसी भी एक्सेप्ट कर रही है अभी परमिट अप्लाई करने के लिए। क्योंकि सिलेक्शन ज़रूरी होता है। सिलेक्शन आने के बाद आपका जो परमिट आता है उसके बाद की प्रोसेस होती है सबमिशन की, तो उसमें आप अगर चाहो तो सिलेक्शन ले सकते हो। और अभी मैं आपको गुड न्यूज़ के साथ एक चीज़ दिखाऊँगी जिसका वेट रहता है। और बहुत सारे बोलते हैं कि बहुत सारे वीज़ा तो वन बाय वन जो भी आते हैं हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी सिर्फ सिलेक्शन हो रहे हैं, अभी उनके सबमिशन होने बाकी है। बहुत सारी है, आगे पीछे होते रहते हैं, तो उनके उसी के अकॉर्डिंग वीज़ा रिलीज़ होते हैं। तो और मैं लेयर नहीं कहूँगी, मेरा जो एक दो जैसा भी जिस भी टाइम पे निकलते हैं मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले पेशेंस ज़रूरी होता है। अगर आप में इनफ पेशेंस नहीं है, आप ये सोच के कि वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इधर नहीं सिलेक्शन हुआ, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, अगर आप एक टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके चलते हो, देन आप वीज़ा के बारे में भूल जाओ। बिल्कुल मैम, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है कहीं जहाँ जैसे कि जो चाहते हैं उस वैकेंसी में नहीं होता है, देन हम अनदर ऑप्शन देते हैं। तो आप अगर एक कंप्लीट टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके अगर आप एक एजेंसी को बोलते हो कि इतना टाइम हो गया,
तो वो चीज़ मत कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपका जो केस आता है हमारे पास वो सक्सेसफुल हो। बिल्कुल। हमारी साइड से जो एफर्ट्स डलते हैं, आपको ऑफर्स दिए जाते हैं, आपका माइंड में रहता है कि इस बच्चे का ये है, तो उस चीज़ को अगर आप रखते हो ध्यान में, तो आप भी सक्सेसफुल रहोगे और हमें भी थोड़ा मेहनत करने में मज़ा आएगा। बिल्कुल। तो और जो हम एफर्ट्स लगाते हैं उसकी भी वैल्यू होती है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। अभी मैं आपको ये वीज़ा दिखाऊँगी, ये भी वही बात है, आफ्टर 8 मंथ्स आप बोल सकते हो ये वीज़ा रिसीव हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने भी कम से कम 2-3 जगह अपना वीडियो का है, इंटरव्यू का है, कोशिश की है इन्होंने कंटिन्यूअसली। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ और भी है इसकी मैम, बीच में हॉलिडेज़ होने की वज़ह से 1 महीना डिले हुआ है इसके बिल्कुल, अंदर। अदरवाइज़ एम्बेसी भी अभी रिज़ल्ट जल्दी बहुत कम दे रहे हैं टाइम ले रही थी। और अनबॉक्सिंग भी मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये आई थिंक पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं ना वो? जी, संदीप जी, मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और आपके फ्यूचर के लिए मैं आपको बेस्ट विशेस दूँगी और आपने इतना पेशेंस रखा, कोशिश की आपने इतनी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये आप देख सकते हैं। कांग्रेचुलेशन मैं अगेन आपको बोलूँगी और डीपली वो बोलते हैं ना कि क्लियर वो नहीं, हमने जैसा अनबॉक्सिंग कर दिया, आपको सिंपली दिखा दिया। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स क्लाइंट्स कुछ होते हैं नहीं चाहते हैं वो अपनी डिटेल, क्योंकि बहुत सी बोलते हैं ना कि इंडियंस थोड़ा-सा है इस मामले में बिल्कुल। बैड आई सॉरी कि बुरी नज़र से या फिर जो भी चीज़ें सक्सेसफुल होने से पहले या जब तक फ्लाई ना कर जाए बच्चा, तब तक वो रिवील नहीं करना चाहते। तो कुछ ऐसे केस आते रहते हैं अपने पास कि वो अपना फ्लाई करने तक इवन काम लग जाए तब तक वो नहीं बताना चाहते, नहीं, तो कुछ ऐसी वजह भी होती है जो हम वीज़ा नहीं दिखा पाते हैं। तो सिर्फ़ एक इस चीज़ के भरोसे कि वीज़ा कम दिखा रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो इस बेसिस पे अगर आप सोचते हो, हमें जज करते हो, तो वो आपका नज़रिया गलत रहता है, क्योंकि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, कुछ अपनी स्टोरीज़ को हाइड रखना चाहते हैं और कुछ होते हैं पहले रिवील कर देते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इवन मैं भी ये चीज़ मानती हूँ। बिल्कुल। तो आपको इनको मैं फिर से कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और आपके फ्यूचर के लिए जो भी आपको क्रोएशिया में जो आप सपने लेके जा रहे हो वो सक्सेसफुल हो आपके। और नेक्स्ट हम अब आएँगे स्किल मैं जॉब। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, इनका जो वीज़ा है वो कंस्ट्रक्शन लाइन का है, क्योंकि अभी जो कंस्ट्रक्शन लाइन की वैकेंसीज़ आ रही हैं, उनके अंदर बहुत ही ये मान लो फास्टली वर्क हो रहा है। बिल्कुल मैम। और इतने सारे ऑफर आए हुए हैं, जैसे मैम ने अगर कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग अभी ज़िक्र कर दिया था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन में अभी इतने सारे ऑप्शन आए हुए हैं, आप यूँ बोल सकते हो अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप अभी फाइलें डालते हो तो। स्पेशली उनकी जो वर्किंग वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। बिल्कुल। बाकी मैम आपको डिटेल में भी बताएँगे कि वैकेंसीज़ क्या है, चार्जेस तो हम बाद में व्हाट्सएप पे बताएँगे, बताएंगे। व्हाट्सएप पे बताएँगे, क्योंकि कुछ होते हैं हाई और लो प्राइस के तहत अपना वो बोलते हैं ना एक जजमेंट बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ, बिल्कुल। तो आपको सब डिटेल्स दी जाएगी, जैसे सैलरी वगैरह का है, ऐज का क्राइटेरिया क्या रहेगा और कुछ ऐसी वैकेंसीज़ आई हुई है। अगर चार्जेस पे अब बात निकल गई है तो क्योंकि हम एडिट वीडियो नहीं डालते हैं, तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर ही अगर आप जाना चाहते हो, वर्किंग वीडियो आप नहीं दे सकते, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। और हाँ, एडवांस पेमेंट नहीं देना चाहते, आप पेमेंट सब आफ्टर वीज़ा रखना चाहते हो, तो कंस्ट्रक्शन लाइन के अपने पास फ्रूट पिकिंग की, एग्रीकल्चर की, ये 3 ऐसी वैकेंसीज़ है जिसमें आप आफ्टर वीज़ा दे सकते हो। और अगर आपको रिस्क रहता है कि हमारा पेमेंट का, तो 3 ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से क्लाइंट बोलते हैं कि ऐसे ऑप्शन भी दीजिए जिसमें एडवांस ना देना पड़े। बिल्कुल। तो वो भी है अपने पास। बाकी फर्दर मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन की जो वर्किंग वीडियो रिक्वायर्ड वैकेंसीज़ है। बिल्कुल मैम, अभी जो करंट में वैकेंसीज़ आई हुई हैं, उसके अंदर मेनली जो रिक्वायरमेंट आई है, वो आपकी आई है मेसन के लिए, चाहे वो टाइल मेसन हो, चाहे ब्रिक मेसन हो और प्लास्टर मेसन के लिए। तो ये तीनों वैकेंसीज़ अभी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ आपको स्टील फिक्सर हो गया, शटरिंग कारपेंटर हो गया, इनकी भी वैकेंसीज़ अवेलेबल हो चुकी हैं। सो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 800 यूरोज़ के आसपास रहने वाली है। अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है, समटाइम्स आपको फूड भी प्रोवाइड करवाती है कंपनी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। देन इसके अंदर अदर बात करते हैं हम, तो आपका जो सिलेक्शन मोड है
वो आपका वीडियो सिलेक्शन के थ्रू होगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ये बेनिफिट है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा आराम से बोल पा रही हूँ मैं क्योंकि तबीयत सच में ठीक नहीं है। तो अभी नेक्स्ट में बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन हेल्पर की। तो उनकी भी रिक्वायरमेंट अभी आई हुई है, जिसको स्किल नहीं आती है कोई, तो वो कंस्ट्रक्शन हेल्पर के अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके लिए भी वो बेसिक सी वीडियो बना के दे सकते हैं, जो हेल्पर का वर्क होता है उसके लिए। तो वो भी वैकेंसीज अभी अवेलेबल है। तो मैम थोड़ा कम बोल पा रहे हैं इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। टीम अपने पास अलग अलग एम्प्लॉयर से अलग अलग वैकेंसीज है। कंस्ट्रक्शन की जैसे मैम ने डिफाइन किया, जिसमें सिर्फ वर्किंग वीडियो सिलेक्शन है। मैंने जैसे डिफाइन किया कि उसमें वर्किंग वीडियो भी नहीं चाहिए, आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। और एक और वैकेंसी है कंस्ट्रक्शन लाइन की, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन के इलेक्ट्रीशियन लगा लो आप, प्लास्टर, सटिंग, कारपेंटर, ये जो स्किल जो अपने पास चलती रहती है वो वैकेंसीज भी अवेलेबल है। बट उसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा अप है, बजट अगर लो है उसमें, बट उसमें क्राइटेरिया डिफिकल्ट है थोड़ा, आप कह सकते हो। अगर आप उसको क्रैक कर सकते हो तो आप बिल्कुल लो बजट में स्किल वैकेंसीज के अंदर क्रोशिया जा सकते हो। स्पेशली मिग वेल्डर के लिए बोलना चाहूंगी मैम, क्योंकि उसके अंदर काफी अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया हुआ है हमें। जो पहले मिग वेल्डर्स गए हैं उन्होंने बताया है कि वो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, और उनकी काम की कद्र है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि यूरोपियन कंट्री में अगर आप जाते हो और आपके पास कोई स्किल है तो उसके लिए आपको ये मान लो कि एक रिवार्ड की तरह रहता है वो आपके पास में। 8 घंटे की ड्यूटी में आप उतना कमा सकते हो जितना आप यहाँ पे भी नहीं कमाते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपके काम की भी वैल्यू की जाती है और इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलती है आपको। तो आपके पास अगर क्वालिटीज है, लाइक क्वालिटीज थोड़ी कम है तो भी हमारे पास ऑप्शन है। क्वालिटीज अगर आपके पास ज़्यादा है देन आपके पास स्किल जॉब अवेलेबल है। बिल्कुल। तो आप अपना क्राइटेरिया खुद तय कीजिए कि आप कौन सी वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हो। और स्किल के रिगार्डिंग ही मैं एक और अपडेट देना चाहूँगी केयर गिवर के रिगार्डिंग। केयर गिवर के अपने पास सिर्फ 3 फीमेल कैंडिडेट अपने को रिक्वायर्ड है। सिर्फ नेपाली कैंडिडेट हमें चाहिए। और जो जैसे एल्डर के होते हैं, उनके एल्डर पेरेंट्स होते हैं, उनके होम के अंदर लगा लो, या एक जो कम्युनिटी है उसमें आपको कम्युनिटी सेंटर या फिर हेल्थ केयर सेंटर है बिल्कुल, तो उनके वेलबींग का, उनकी डेली एक्टिविटीज़ का, उनका फीडिंग का जो ध्यान रखना होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो छोटे मोटे जो भी काम होते हैं उनके लिए स्पेशली डिमांड है। अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, इंटरव्यू होगा। दूसरा, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है केयर गिवर का, वेल एंड गुड है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। स्किल जॉब में ही है, लो बजट के अंदर है। अगर आप जाना चाहते हो तो अर्जेंट में डिमांड है नेपाली कैंडिडेट के लिए। बिल्कुल। और जो अभी क्रोशियन डेलीगेट्स आए थे उन्होंने भी नेपाली कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा ऑफर दिया है। वीडियो बिल्कुल लंबी जा रही है बट प्लीज़ कंटिन्यू रखना, स्किप मत करना, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए ही है चीज़ें जो हम मेहनत कर रहे हैं। तो फोकलिफ्ट ऑपरेटर का नेपाली कैंडिडेट जो फोकलिफ्ट को ऑपरेट करना जानते हैं अच्छे से, और उनकी इंग्लिश चाहे 50-60% हो, बिल्कुल। बट अगर उनके अंदर स्किल है तो उनको हायर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। बिल्कुल। और वीडियो मस्ट है आपकी। और फोकलिफ्ट ऐसे नहीं है कि आपने थोड़ा आगे फोकलिफ्ट को जैसे चला दिया पीछे, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट अपना वेयर हाउस के अंदर एक वीडियो देनी है फोकलिफ्ट ऑपरेटर की, देन आपका सिलेक्शन वही 70% तक इजी हो जाएगा। 30% आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। मोस्टली कैंडिडेट्स को ये डर रहता है कि हमारा काम को देख के नहीं, हमारा इंटरव्यू में इंग्लिश को देख के सिलेक्शन होगा, बट ऐसा नहीं है। आपकी वर्किंग वीडियो आपके काम को बोलती है कि आपको एक्सपीरियंस है, इसलिए आपने वर्किंग वीडियो प्रोवाइड करवाई है। सैंपल्स भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, हमारे पास में सैंपल भी अवेलेबल है। बिल्कुल, लिंक भी ज्वाइन भी कर देंगे, उसका लिंक ज्वाइन कर देंगे, सॉरी लिंक ऐड कर देंगे। एंड नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है एक स्किल के अंदर ही सिर्फ एक इंडियन चाहिए हमें, ट्रक मैकेनिक का। अगर आप ट्रक मैकेनिक हो, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी गुड इंग्लिश है, देन आप स्किल में अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ एक ही कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। तो कोई भी ट्रक मैकेनिक ब्रदर है, सुन रहा है मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ अप्लाई करिएगा। हम वेट कर रहे हैं स्किल बंदों की, हमसे जुड़िए। और कुछ बाकी पेंडिंग रहता है तो मैम कंटिन्यू कीजिए। बस मैं यही बोलना चाहूंगी मैम कि अगर आपके पास में स्किल है तो आप अपना ये जो गोल्डन चांस आपको मिला है इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि बार बार रिक्वायरमेंट्स अच्छी नहीं अवेलेबल होती हैं। समटाइम्स जब आपके पास में स्किल होती है और आप हम तक पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो वैकेंसीज ओवर हो चुकी होती हैं। तो बी अवेयर एंड जितना जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट कीजिए आप। इसके अंदर जैसे कि मैम ने बताया कि प्राइसिंग भी कम है, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट रहने वाला है। बिल्कुल मैम। मोस्टली अभी जो वैकेंसीज अवेलेबल हुई है
वो इंडियंस और नेपाली दोनों के लिए है, नेपाली के लिए थोड़ा ज़्यादा है। और और फोकलिफ्ट इंडियन भी चाहिए, मैं स्किप हो गया था माइंड से। फोकलिफ्ट इंडियन भी रिक्वायर्ड है, वो अलग कंपनी से है, स्किल वाले अलग कंपनी से है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस भी रहेगा। बट जैसे इंडियंस के लिए वो सिर्फ वीडियो सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो रहे हैं जी। लेकिन अगर आप नेपाली कैंडिडेट हो तो आपका वर्किंग वीडियो प्लस इंट्रोडक्शन वीडियो स्किल जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा, बट इंटरव्यू से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपकी प्रैक्टिस करवाएँगे। अगर आपको घबराहट होती है, तो उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। एंड वीडियो बहुत लंबी चली गई है तो अभी के लिए हम इतना ही बोलना चाहेंगे और मैं मेरे कैंडिडेट को फिर से कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी एंड बेस्ट विशेस फॉर हिज फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच